हरिबोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 1069, 1069, 1069। प्रेम से बोलिए श्री भाई जी बाबा की जय। श्री भाई जी बाबा की जय। श्री भाई जी बाबा की जय। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछोना मैं कोमल। बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछोना मैं कोमल। बनूं तुम्हारे स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल। मंद सुगंध पवन शीतल। मंद सुगंध पवन शीतल। बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय का मैं शीतल जल निर्मल। बनूं तुम्हारे धारण करने का मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल। बनूं तुम्हारे शयन जलाशय का मैं शीतल जल निर्मल। बनूं तुम्हारे धारण करने का मैं पीत वस्त्र उज्ज्वल। बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन परम। बनूं तुम्हारा कंठहार मैं रहूं झूलता सुंदरतम। बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन परम। बनूं तुम्हारा कंठहार मैं रहूं झूलता सुंदरतम। हाँ बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रसमय। बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीला में। करण लीला में। बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रस में। बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीला में। नित्य उपकरण लीला में। हो चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह न रहे अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह रहे अलग कुछ मेरी, नहीं किसी की हो परवाह। नहीं किसी की हो परवाह। चलता रहूं निरंतर प्यारे, केवल एक तुम्हारी राह। बिगड़े बने जगत का कुछ भी, कहूँ निरंतर प्यारे वाह। कहूँ निरंतर प्यारे वाह। कहूँ निरंतर प्यारे पा। कहूँ निरंतर प्यारे
राधा माधव युगल सरकार की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र, बीच में बाबूजी बाबा। देखो, बड़ा भाग्य जागृत होता है जब कलयुगी जीव सत्संग में लगता है या भगवान का नाम जपता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, उसमें फिर सत्संग का मौका मिल गया, भगवान का नाम जपने का मौका मिल गया। क्योंकि बाकी काम तो सभी कर रहे हैं भैया, है ना। तो हम कुछ अलग कर सकते हैं। मनुष्य को कुछ अलग करने का विभाग दिया गया है। क्या अलग करना है? जिसका है उसको हाँ जी में भरना है बस। हाँ नाथ मैं आपका हूँ। हम जिसके हैं उसके पास जाना है। हमारा असली घर कौन सा है? जहाँ भगवान रहते हैं, वो हमारा असली घर है। असली घर हमें पहुँचना है। अब कहेंगे यहाँ का संसार हमारा असली नहीं है क्या? नहीं भैया, संतों ने, शास्त्रों ने कहा है कि ये स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सब स्वप्नवत है, ऐसा संतों का, शास्त्रों का कथन है, और वो सत्य ही कहते हैं भैया। जैसे जैसे सत्संग और भगवान के नाम में रुचि होगी, वैसे वैसे हमें भगवत वार्ताएं, भगवान अच्छे लगने लगेंगे, मीठे लगने लगेंगे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जब मीठे भगवान लगने लग जाएं तो समझ लो प्रीत बंध गई है उनसे कोई संबंध जुड़ गया। जहाँ संबंध होता है वहीं मिठास होती है भैया। जहाँ संबंध नहीं वहाँ मिठास नहीं होती, वहाँ फिर फॉर्मेलिटी होती है। तो जैसे ही भगवान से संबंध बनता है, सत्संग में आते ही एक संबंध तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, भक्त और भगवान का। भक्त और भगवान का वो संबंध बना बनाया है। भगवान के सामने आते ही बस आह, ये भक्त है, मैं भगवान हूँ। भगवान इस संबंध को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज जी के कुछ उपदेश हैं, वो सुनते हैं पहले। बड़े सुंदर उपदेश भी है। भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाकर स्वयं सुख का अनुभव करना यही प्रेम का लक्षण है। श्री महाराज जी किसी अर्थ लोलुप व्यक्ति से व्यवहार में आने पर उसके दोष दर्शन करने अथवा विरोध करने के बदले खुशी खुशी अर्थ सहायता पहुंचाकर स्वयं सुखी होते थे। यदि कोई जिह्वा लोलुप श्री महाराज जी के संपर्क में आता तो महाराज जी उसे भांति भांति के व्यंजन खिलाते थे। वह जैसे स्वादु भक्त होते हैं तो वो पहुंच जाते हैं, तो संत जन समझ जाते हैं इसे कुछ खिलाना है तो कुछ खिला देते थे। जिसे धन की आवश्यकता होती थी, भक्तमाली जी महाराज उसे धन दे देते थे। श्री महाराज जी का कहना था कि जो हमें साधु मानता है हम उसे साधु मानते हैं। ऐसी दैन्यता थी उनके भीतर कि जो हमें, मुझ जैसे को साधु मान ले उसे मैं साधु मानता हूं। अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण भक्तमाली जी महाराज जी अपने को न साधु मानते न ही सम्मानित। अतः उनके कहने का तात्पर्य होता, जो मुझ जैसे व्यक्ति को साधु मानता है उसकी दृष्टि में सभी साधु हैं भैया। वह निर्मल दृष्टि वाला व्यक्ति स्वयं ही साधु है, तभी मुझे साधु मानता है। एक स्थान पर श्री महाराज जी को विराजने के लिए कुर्सी प्रस्तुत करी गई कि महाराज जी कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा, भैया कुर्सी तो हमने बचपन में ही छोड़ दी थी। कुर्सी तो हमने बचपन में ही छोड़ दी थी, क्योंकि कुर्सी हमारे गांव का नाम है। तो उन्होंने कुर्सी गांव बचपन में ही छोड़ दिया था। श्री महाराज जी का जन्म सीतापुर जिले के कुर्सी गांव में हुआ था।
महाराज जी कहते हैं सांप्रदायिक दुराग्रह से हृदय में विराजमान भक्ति शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि भैया ये संप्रदाय है तभी भगवान मिलेंगे, तुम्हारा संप्रदाय नीचा हमारा ऊंचा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब तक व्यवहार और परमार्थ में भेद है तब तक वास्तविक परमार्थ परिपक्व नहीं होता। धैर्य में समस्त समस्याओं का समाधान होता है। धैर्य में समस्त समस्याओं का समाधान होता है। विद्या अध्ययन से नहीं, उपासना से फूलती फलती है। उपासना करनी चाहिए। पतिव्रता की भांति अंतरंग स्वीकृति ही भजन है। पतिव्रता की भांति अंतरंग स्वीकृति ही भजन है। भीतर से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं, फिर जो क्रिया करेंगे वो भजन होगी। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं फिर जो क्रिया करोगे वो भजन हो जाएगी आपकी। श्रद्धा के अभाव में ही गंतव्य दूर लगता है, वह वास्तव में दूर नहीं है। वह वास्तव में दूर नहीं है। दैन्य से परिपूर्ण हृदय में मात्सर्य दोष रहेगा ही नहीं। आपने देखा था अभी 2 दिन पहले महात्मा आए थे पथमेड़ा धाम से, कैसी विलक्षण दैन्यता थी उनकी। भैया ने लीला सुनानी शुरू करी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने शुरू हो गए थे, और कोई पैर छू रहा था तो कैसे पीछे पीछे पीछे। अभी पीछे हमारी दैन्यता तो कहीं टिकती दैन्यता है ही नहीं। हमारे तो कोई पैर छूने आया तो ले भाई थोड़ा दबा भी चाहिए। दैन्यता नाम की वस्तु ही नहीं। 2-3 बार आ जाया कर, पैर वैर दबा दिया कर हमारे। तो दैन्यता नाम की कोई चीज नहीं है। वास्तविक दैन्य जब प्रकट होता है तो भैया किसी के प्रति दोष दृष्टि रहती ही नहीं। फिर उसे लगता है सब जगह मेरे प्रभु ही हैं। संपूर्ण साधनों का फल श्री भक्तमाल कथा है। उपास्य में दोष दिखाई न दे, यही भक्ति का स्वरूप और लक्षण है। ईमानदारी और निश्चल मन से महापुरुषों का संग करने से आत्मचिंतन की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दंड विधान अपने हाथ में मत लो, तुम्हें मैं सुधार के छोड़ूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मिस्टेक, तुमने मिस्टेक कर दिया, तुम्हें मैं सुधारूंगा। तो ये पंचायती हमारे हाथ में नहीं दी गई है, ये पंचायती भगवान की है और गुरुजनों की है भैया। तो महाराज जी कहते हैं यह कार्य हमें नहीं सौंपा गया है, तो जो कार्य सौंपा नहीं गया तो उसे हाथ में मत लो, वरना तुम्हें दंड विधान में ले लिया जाएगा। स्वयं अजात शत्रु होकर भगवान नाम का आश्रय लो। जो बड़ों की आज्ञा नहीं मानते उन्हें बाद में अपने से छोटों की आज्ञा में रहना पड़ता है। जो बड़ों की आज्ञा को नहीं मानते उन्हें बाद में अपने से छोटों की आज्ञा के अधीन रहना पड़ता है। सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान का नाम जप। इससे अधिक सरल, सुलभ, सुगम साधन दूसरा नहीं है। इसमें सभी प्राणियों का अधिकार है। सभी प्राणियों का अधिकार है। नाम हृदय में बस जाए, जीभ पर नाम का डेरा लग जाए। जीभ पर नाम का डेरा लग जाए, यह नाम और नामी की अनुकंपा है। नाम प्रेम नियम साधन को दृढ़ करता है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इन चारों में एक साथ की जाती है, क्योंकि चारों एक दूसरे के आश्रित हैं। प्रभु ने करुणा करके भक्त और नाम को श्रेष्ठता प्रदान की है। भक्त, भक्ति बोला ना, तो भक्ति को महाराज जी नाम जप ही कहते थे। महाराज जी कहते हैं भगवान का नाम ही भक्ति है। तो इसलिए महाराज जी ने कहा भक्त और नाम को भगवान ने श्रेष्ठता दी है। केवल श्रेष्ठता ही नहीं, सुलभता भी प्रदान की है। भक्त आसानी से मिल जाएंगे आपको, फिर नाम में निष्ठा हो जाएगी। यहां जब हम पहली बार आए थे, किसको कौन सा 61 माला करके घर से आया था बताओ? कोई नहीं आया था घर से 61 माला करके, मैं 61 माला करी तब मुझे भक्त मिले। यहां आके 1 माला हुई होगी पहली बार, है ना? तो भक्त के संग से ही
भगवान का नाम, भगवान की लीला सब सुनने को मिल जाता है। फिर केवल श्रेष्ठता ही नहीं, सुलभता भी प्रदान की है। इतने पर भी मनुष्य यदि भगवान के नाम का आश्रय ना ले तो भैया अपना दुर्भाग्य ही है। प्रहलाद पवित्र हृदय से किया गया थोड़ा सा भजन साधन भी भगवान को प्रसन्न कर देता है, भगवान को प्रसन्न कर देता है। जो स्वयं सदा प्रसन्न रहकर सबको प्रसन्न करता है, उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और वह भगवान का भक्त है, वह भगवान का भक्त है। देखो बाबा के पास एक, जो मैं कल बताया था ना संस्मरण, उनमें एक माता जी गई तो उनके बहन थी एक, तो उनके मन में आ गई कि मैं बाबा को तब अंतर्यामी मानूं जब बाबा मेरे मन की जान ले। ये अक्सर होता है, सब भक्त परीक्षा करते हैं और संत हमेशा पास होते हैं, संत फेल हो नहीं सकते। तो संत भगवान उन्होंने मन मन कर लिया कि मैं जाऊंगी, तो अपने पिताजी से कहा कि मैं बाबा के पास चलूंगी। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं बिटिया, तू अगली बार चलना। तो नहीं, मेरी बहुत इच्छा है बाबा के पास जाने की। तो उन्होंने कहा, फिर मना कर दिया उसे, कहा तुम घर पर ही रहो। तो पिताजी, माताजी और उनके जो भाई वगैरह थे वो चलने लगे। तो पिताजी के मन में आकर चल ले चल यार। तो वापस आकर के बोला फटाफट तैयार हो जा वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा था तू क्या करेगी वहां जाकर के? कह रही हमारे मन में सफेद रसगुल्ला खाने की है, सफेद रसगुल्ला खाने का हमारा मन है। वो गई वहां और बाबा के सामने जैसे ही पहुंची, बाबा ने कहा बिटिया को सफेद रसगुल्ला खिलाइए, बिटिया को सफेद रसगुल्ला खिलाइए। और बाबा ने बिना कुछ बोले ही सफेद रसगुल्ला मंगा दिया। तो ये संतों का अंतर्यामित्व रहता है भैया, हर बात पहचान लेते थे। संभाल कैसी थी, एक बार उनको उनके घर पे छोड़ दिया। उनका फार्म था, उनके पिताजी का, मल साहब का, और उनके फार्म पे वो पूरा परिवार वहाँ रहता था। तो घर पर दो जनों को छोड़ा, एक अर्चना जी थी और उनकी दादी जी को छोड़ दिया। तो अब जब घर पर यहाँ पर उनके पिताजी वगैरह बाबा के पास आ गए, तो कह कर के आए थे घर पे बिटिया से कि मैं शाम तक आ जाऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा। तो शाम होने वाली थी। अब क्या वो लेट हो गए बाबा के पास से उठते हुए। जब लेट हो गए तो ट्रेन छूट गई। अब ट्रेन छूट गई तो वहाँ पर बाबा ने पूछा कि मल साहब आपकी बिटिया डरेगी नहीं वहाँ अकेली, क्योंकि खेत के बीच में फार्म था उनका। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा, वहाँ पर ना एक बुढ़िया दादी हैं, वो भी हैं साथ में, और बाहर शायद एक नौकरानी भी है। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो गए नहीं। तो रात्रि के 12 बजे थे। बाबा अपना क्या करते थे, जब थक जाते थे तो वहीं तकत पे सो जाते या तकत के नीचे सो जाते, जैसे मर्जी उनका मन आता, मच्छरदानी में चले जाते, वहां सो जाते। अपनी मस्ती थी बाबा की। तो बाबा सो गए। रात को 12 बजे बाबा की आंख खुली। बाबा ने कहा मल साहब बिटिया को डर नहीं लगेगा ना? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, नहीं डर नहीं लगा। तो बाबा वापस आंख मूंद गए। तो मल साहब की पत्नी ने कहा मल साहब से, अब बाबा यहां नहीं है। वाटिका में ही मल साहब की पत्नी ने कहा कि अब बाबा यहां नहीं है, अब बाबा वहां फार्म पर चले गए हैं। इतना सोचा और बाबा वहां फार्म पर प्रकट हुए उनकी बिटिया अर्चना के पास, और बोले बिटिया तुझे डर तो नहीं लग रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं बाबा, जिनके पास आप आ गए हो तो वो डर कैसा फिर? तो बाबा ने कहा ठीक है। फिर बाबा ने पूछा अच्छा फार्म पर मुझे दिखा किस किस के कौन कौन से कमरे हैं। तो उनकी बिटिया ने अपने सारे बहनों का कमरा, मल साहब का कमरा और अपने भाइयों का कमरा दिखाने लगी। दिखाते दिखाते अब क्या हुआ, उनकी नौकरानी ने कुंडा खड़काया, और जैसे ही कुंडा खड़खड़ाया तो उन्होंने कहा, अर्चना जी ने सोचा अगर कुंडा खोलने गई तो बाबा आप प्रकट हो जाएंगे यहां से तत्काल। तो उन्होंने कुंडा नहीं खोला, बाबा के साथ कमरे दिखा रही कि बाबा देखो ये ऐसे है, यहाँ हम पढ़ते हैं। तो बाबा उनके साथ रहे और
जैसे ही फिर दोबारा खटखटाया तो उनके अर्चना जी ने जाके नौकरानी के लिए जैसे पूछा कौन है, इतने में बाबा अदृश्य हो गए। इतने में बाबा अदृश्य हो गए। अब क्या हुआ काका, वो अगले दिन बाबा से मिलने के लिए फार्म पर आए। फार्म पर आए तो बाबा ने कहा, बिटिया रात को तुम डरी तो नहीं? तो कह रही, नहीं बाबा, जिसके साथ आप थे वो डरेगी कैसे? बाबा ने कहा, हट झूठी, हम तो पूरी रात यहां वाटिका में थे, तुम कहती हो हम वहां थे, ये कोई बात है? झूठ बोलती हो तुम। तो अर्चना जी ने कहा, नहीं बाबा, आप हमारे पास थे वहां पर। तो बाबा मुस्कुरा के बोले, सिद्ध हो गई है हमारी बिटिया, सिद्ध हो गई है हमारी बिटिया। तो बाबा ऐसे संभाल करते थे प्रत्येक जन की, वहां पर हर चीज की संभाल भैया। बुखार है तो बुखार उतार दिया, झाड़ में दर्द है तो झाड़ दर्द ठीक कर दिया। ये संतों की विलक्षण कृपा। तो भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में सुख का अनुभव करने वाला ही सदा सुखी है। आचार्य महापुरुषों के उत्सव का प्रसाद ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से भजन की शुद्धि होती है। किसी वैष्णव के यहां जाने पर उससे मांग कर प्रसाद लेना चाहिए। यार, अब मैं गया गिरधर के घर, गिरधर भाई प्रसाद बना दे। गिरधर गया, गैस खत्म। आपने दादी से मांगी? नहीं। तो ये बड़े विलक्षण। तो प्रसाद की बात चल रही है, स्वाद की बात नहीं चल रही। अब मैं काका के घर जाऊं, काका गाजर का हलवा बना दो, काका कहेंगे कैटरिंग आएगी तब मिलेगा। तो यदि ऐसा संभव न हो तो उसके यहाँ का जल ही मांग कर पी लो। आगे बाबा ने, महाराज जी ने समाधान किया, भाई प्रसाद ना हो तो जल भी प्रसाद ही है फिर उनके घर का, वैष्णव के घर का। यह भी संभव न हो तो उनके निवास की रज को मस्तक पर लगा लेना चाहिए। यह पूज्य भक्तमाली जी महाराज जी की वैष्णव निष्ठा थी। इससे भजन में वृद्धि होती है। वृंदावन में रहकर साधन भजन बने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहां की रज में पड़े रहो, इतने मात्र से बात बन जाएगी। भक्तमाली जी महाराज कहते थे, ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। वृंदावन में आयो, अंदर गलियों में घूमते चले जाओ, जहां रास्ता बंद मिले वहीं बैठ जाना, श्री कृष्ण आ जाएंगे तुम्हारे पास। थक करके चूर होकर के बैठ जाओ, श्री कृष्ण तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। श्री धाम वृंदावन का नाम लेकर ध्यान करके जो शरीर का त्याग करता है, पट खुलते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री। तो भैया भक्तमाली जी महाराज कहते हैं आगे, श्री धाम वृंदावन का नाम लेकर ध्यान करके जो शरीर का त्याग करता है, वह गोलोक धाम को प्राप्त करता है। यदि वृंदावन में देह त्याग करे तो फिर उसके संबंध में तो कहना ही क्या। सिद्ध वही है जो अंत तक साधक की रहने से रहे। गिरधारी, सिद्ध वही है जो अंत तक साधक की रहने से रहे। अपने को साधक ही समझे। हृदय में प्रेम और सद्भाव रखकर जो सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करता है, उससे जनता और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। दूसरे से शत्रुता और द्वेष का भाव बढ़ा लेने से स्वयं अपना हृदय दूषित और कलुषित हो जाता है।
जो सबके मंगल की कामना करते हैं उसे दुख नहीं होता। सामान्य लोगों के प्रति प्रेम करना यह तो सहज सामान्य बात है, पर शत्रु से भी प्रेम करना यह अजात शत्रुता है। मीन भगवान बड़े से बड़े हो गए पर उनकी भाषा नहीं बदली। मत्स्य अवतार लिया था ना भगवान ने, मीन भगवान, पर उनकी भाषा नहीं बदली। वे अपने लिए विस्तृत स्थान और रक्षा की मांग करते ही रहे। इसी प्रकार भक्त यदि बड़ा भी हो जाए, सिद्ध हो जाए, तब भी उसे दैन्य का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े स्थान की याचना करते रहना चाहिए। दूसरों पर कृपा करना अच्छा है, पर पहले अपने पर कृपा कर लो। काका भजन नहीं चल रहा आपका? मैं चलवाऊंगा, चाहे अपने ही एक माला ना हुई हो, काका का भजन चलवाएंगे। तो पहले कृपा अपने पर। सत्संग से भगवान के नाम रूप की महिमा का ज्ञान होता है, भगवान में विश्वास दृढ़ होता है, मन में शांति का उदय होता है। इसी में जीवन की सफलता है। इसीलिए नित्य ही नियम पूर्वक सत्संग करना चाहिए। इसी से सब बचते हैं, सत्संग से। कल महादेव जी कह रहे थे, अंगद जी आपके साथ बस में कौन बैठेगा? मैंने कहा कोई नहीं, रघुनाथ जी बैठेंगे, फिर मैं बहूंगा। रघुनाथ जी कहेंगे तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अच्छा, ट्रिप पे मैं रघुनाथ जी बन जाता हूँ, रघुनाथ जी अंगद जी बन जाते। पीछे पीछे अंगद जी आ गया। इसके पीछे का राज अलग है। अच्छा, एक बार सपना आया मुझे, लेकिन कोई अनुभव नहीं है, वैसे ही सपना है। कहीं अनुभव में गिनती कर लो, अंगद जी अपने अनुभव बता रहे थे, अनुभव नहीं बता रहे, सपना है, वो आते रहते हैं, क्योंकि जहाँ की बात सोचोगे वहाँ का सपना आता है। तो मैं और हम सब भक्त गीता वाटिका गए हुए थे सपने में, असलियत में नहीं, सपने में। तो गीता वाटिका गए हुए थे काका, और वाटिका में जा करके मैंने देखा यार, जो भक्त नहीं भी आते हैं वो भक्त भी वहां मौजूद थे। अपने इंद्र प्रभु जो आपकी गली में उधर रहते थे, वो भी वहां हैं, भैया सत्संग कर रहे हैं, काफी सारे भक्त हैं। तो मैं अंदर गया, मैं कहा चलो रामकृष्ण प्रभु बाबूजी के कक्ष में चलते हैं। तो बाबूजी के कक्ष में चले, तो रघुनाथ जी भी आगे आगे थे, सब भक्तों को ले करके दर्शन करा रहे थे। तो रघुनाथ जी जैसे दर्शन करके निकले, मैंने कहा रघुनाथ जी आप जाओ, मैं यहीं रुकूंगा थोड़ी देर। रघुनाथ जी तुम क्यों रुकोगे यहाँ पे? क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहां रघुनाथ जी रहेंगे ट्रिप पे। तो मैं रुक गया। फिर रामकृष्ण प्रभु रघुनाथ जी कह रहे मैं तो यहीं रुकूंगा, आप चले जाओ, जिसे घुमाना घुमाओ, दूसरों को दिखाओ वाटिका, मैं तो यहीं रुकूंगा थोड़ी देर। फिर हमारे रामकृष्ण प्रभु ने पद रत्नाकर हमारे माथे पर लगाई। तो मैं ये बात इसलिए बताई कि रघुनाथ, जहां मैं रहूंगा वहां रघुनाथ जी रहेंगे, जहां रघुनाथ जी रहेंगे वहां मैं रहूंगा, क्योंकि मैं इनका चेला हूं। गुरु चेला वाला चूरन आता था ना पहले। वाटिका में रघुनाथ जी मिलते ही नहीं। अच्छा, वाटिका में रघुनाथ जी बहुत कम मिलते हैं रात्रि में, गौशाला पीछे पीछे चले जाते हैं। तो भैया महाराज जी कहते हैं सत्संग नियम पूर्वक करना चाहिए। बड़े से बड़े संत आप जितने भी देखेंगे, पूज्य श्री मास्टर बाबा, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के शिष्य हुए। अंत समय में भी काका उनका 8 से 9 का सत्संग का नियम था। उठ नहीं पा रहे थे तो भी लेटे लेटे सत्संग सुनाया उन्होंने अपने शिष्यों को। और उनके शिष्य कैसे, पूज्य मल्लूपीठ सरकार गए थे उनके आश्रम में, कहने लगे, महाराज जी ने बोला स्वयं कि उनके शिष्यों की रहनी देखकर मुझे लज्जा आ रही थी। महाराज जी ने कहा कि मैं तो पा रहा हूं बढ़िया बढ़िया पकवान उसमें परोसे हुए, और वो पा रहे हैं क्या नाम है, लौकी, ना मीठा उसमें ना सीठा, ऐसी कैसी उबली हुई उबाल के। करे हमें उनकी रहनी देखकर अपने पर लज्जा आ रही थी। ऐसा उनका रहन सहन भैया पंडित जी महाराज जी के शिष्यों की परंपरा में है।
तो ये उनकी सत्संग निष्ठा थी मास्टर बाबा की, कि अंत समय में भी, जिस दिन आखिरी दिन गए उस दिन भी सत्संग करा करके गए हैं। मन ही मन शत्रु का चिंतन करके उससे मित्रता करना, उसे सज्जन मानकर क्षमा याचना करना, उसकी मंगल कामना करना, अपनी ओर से शत्रुता को समाप्त कर देना, वह चाहे करे या ना करे। सम्मान योग्य होकर भी सम्मान का त्याग करना बड़ी बात है, किंतु इससे भी बड़ी बात है सम्मान की इच्छा का भी त्याग कर देना। कंचन कामनी का त्याग तो इनसे नीचे का त्याग है। गुरुदेव के एक वाक्य में भी यदि दृढ़ विश्वास है तो कल्याण अवश्यंभावी है। महाराज जी कहते हैं कि देखो भैया, भगवान के प्रेमी जनों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, मन शांत हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है और भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। महाराज जी की कैसी दैन्यता थी कि महाराज जी से मिलने के लिए एक साधक आए। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज ने उन साधक से कह दिया, अगर यहां पर किसी को मैं संत मानता हूं तो पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज हैं, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज। उन्होंने कहा महाराज जी वो रहते कहाँ हैं? उन्होंने कहा जाओ लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिल जाएंगे। वो सज्जन गए, आए अंदर तो देखा एक व्यक्ति नलके पर बैठ करके वहीं पर पानी के पास बर्तन मांज रहा है और गमछा उसके कंधे पर है, गमछा कंधे पर है, और आकर के बोलने लगे उनसे कि भैया भक्तमाली जी महाराज से मिलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी मिलवाते हैं, आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। और महाराज वो बर्तन धो रहे हैं, कभी कुछ साफ कर रहे हैं, सब चीजें साफ वगैरह करने के बाद वही सज्जन जो बर्तन धो रहे थे, वही सज्जन जाकर के अंत में आसन पर बैठे और जाकर के कहने लगे, बताइए क्या बात है, दास ही भक्तमाली है। तो उन्होंने देखा भाई ये क्या है, अभी तो बर्तन धो रहे थे, कैसी दैन्यता उनके भीतर भरी पड़ी है। और वाकई में ऐसी दैन्यता थी। एक बार नैमिषारण्य में कहीं गए थे, उनके किसी पुस्तक का विमोचन का कुछ कार्य था, तो वहां गए, तो वहां पर जाकर के, और उस समय भीड़ ज्यादा थी वहां आश्रम में, तो उन्होंने पहचाना नहीं भक्तमाली जी महाराज का। मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा गौशाला में जगह है। तो महाराज जी को गौशाला में ठहरा दिया। महाराज जी 1 हफ्ते गौशाला में ही रहे, मच्छरों के बीच में, और गौ माता की खूब सेवा करी उन्होंने। और जब 1 हफ्ते के बाद जाने लगे तो कि नहीं, उन्होंने शिष्य ने पूछा कि भाई अच्छा क्या हुआ इस बीच में। 1 हफ्ते के मध्य में जो संत थे, वहां के महंत थे, उनके शिष्य उनसे व्याकरण सीखते थे। कोई शंका होती थी तो उनका समाधान भक्तमाली जी महाराज करते थे गौशाला में बैठ करके, रघुनाथ जी गौशाला से। तो शंका समाधान उन्होंने 1-2 बार सुन भी लिया, भाई इतने विद्वान और ये गौशाला में रह रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने फिर बाद में जब वो चले गए, जिस दिन जाने वाले थे उस दिन उन्होंने पूछा ये विद्वान व्यक्ति कौन है जो गौशाला में रह करके शिष्यों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो भक्तमाल पे वो टीका लिख रहे हैं वो हमारे पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज। ओ हो उन्होंने कहा जल्दी जाओ, फटाफट बुला के लाओ। दादा को प्रणाम, राघव जी को प्रणाम। इंटरवल पे थे। पंच करने गए होंगे राघव जी सैटरडे, हाफ डे में पंच करा आज राघव जी ने। तो भक्तमाली जी महाराज को वो संत पीछे शिष्य को भेजा कि जाओ लेकर के आओ। तो गए तो भक्तमाली जी महाराज को रोका, उन्होंने कहा महाराज क्षमा करना, हमने आपको थोड़ा गौशाला में ठहराया, तो इस तरीके से क्षमा याचना भी करी और हमारे गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब मैं निकल लेता हूँ तो फिर मैं पीछे वापस नहीं आता, उनसे कह देना बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी सेवा हुई, गौशाला की हमने सेवा करी, गौ माता की, बड़ा आनंद आया। तो ऐसी दैन्यता थी उनके भीतर, पूज्य भक्तमाली जी महाराज के भीतर। वाटिका गए थे,
पंडित जी से सुना था उन्होंने कि राधा बाबा जैसे सिद्ध संत अभी धराधाम पे मौजूद हैं। गए वाटिका, बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने प्रसाद दिया थोड़ा सा, और तुरंत के तुरंत वापस ट्रेन में बैठ करके आ गए। ये परिचय भी नहीं दिया कि हम कौन हैं, क्योंकि सच में दैन्यता उतरी पड़ी थी उनके भीतर। पहले बोला ना, जो मुझे साधु मानता मैं उसे साधु मानता हूं। पहले ही वाक्य में बोला था आज कि जो मुझे साधु मानता है, जो हम जैसे को साधु मानता है, मैं उसे साधु मानता हूं, क्योंकि भैया उसकी दृष्टि में मैं साधु हूं तो सारा जगत साधु है। आगे कहते हैं भक्तमाली जी महाराज, भगवान की भक्ति का आरंभ अपने घर से होता है। घर के बड़े बूढ़े माता पिता में श्रद्धा रखना, उनकी सेवा करना, घर के परिवार के लोगों से जो निष्काम प्रेम करेगा वह भगवान की भक्ति कर सकेगा। घर को भगवान का मानकर व्यवहार करना, जो स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करता है, वही भगवान का भक्त है। घर को भगवान का मानना। कल्याण पत्रिका में एक थी कथा, एक भक्त थे दादा, उन्होंने इतना बढ़िया घर बनाया हुआ था, फर्स्ट क्लास। उन्होंने एक दिन अपने गुरुजी को निमंत्रण दिया। गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे घर पधारिए। तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई निश्चित आएंगे। स्कॉर्पियो एन भेज दी राघव जी वाली। वो है सनरूफ है उसमें, है। सनरूफ खोल के भेजिए। तो गुरुजी को लाए भाई। गुरुजी घर में एंट्री करने वाले थे, तो सबसे बाहर वाला जो दरवाजा था वो मालिक के चेहरे को रीड करके तब खुलता था। तो गुरुजी पहुंचे दरवाजे पे, तो पहले वो चेला निकला और चेले ने, वो एक स्क्रीन सी लगी हुई थी उसके आगे अपना मुंह करा तो उन्हें सॉफ्टवेयर लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा, ये क्या सिस्टम है? गुरुजी सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ऐप बनाई है। राघव जी ने कहा, मैं नहीं बनाई है स्वयं। अरे भक्त का नाम ले रहा हूं यार बार बार, मेरा तो भक्त चिंतन हो रहा है। तो जैसे ही घर में घुसे तो भैया आगे चले जो अंदर वाला दरवाजा था, पहली सीढ़ी पे पांव रखा गुरुजी ने तो थोड़ा सा खुला, दूसरी पे रखा तो थोड़ा और खुला, तीसरी पे रखा तो थोड़ा और खुल गया, चौथी पे रखा तो पूरा दरवाजा खुला। अरे बेटा ये क्या है? अरे गुरुजी ये भी सॉफ्टवेयर है, सब कुछ अपडेटेड है अपने यहाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल का घर है। तो भीतर घुसे तो गुरुजी ने देखा भाई चकाचौंध, उन्हें ऐसा लगा ही नहीं ये घर है। फॉल सीलिंग लगी हुई थी, ऐसा लाइटें, ऐसा लग रहा अभी ऑफिस में बैठ के राघव जी काम देंगे कुछ। चल भाई ये दिक्कत आई है, इस वाली एप्लीकेशन में सॉल्व कर रहे थे। एकदम चकाचक था। भीतर देखा गुरुजी ने, गुरुजी का और दिखाओ। मतलब गुरुजी सीढ़ियां देखो, चढ़ना पड़ेगा ही नहीं आपको। मेट्रो से वो जो एस्केलेटर्स होते हैं वो चुरा लाया था ना, अपने आप चढ़ा देंगे। तो गुरुजी ने पांव रखा, वो चालू हो गया। गुरुजी ऊपर थोड़ा बालकनी वगैरह ऊपर देख करके आए, नीचे उतरे। गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा और क्या है? गुरुजी टॉयलेट, कह रहे दरवाजा ही 2 लाख का है। और गुरुजी टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, आप निकलोगे तो दरवाजों में सैनिटाइजर फिट है, वो धुआं सा छोड़ेंगे, आपके हाथ धुल जाएंगे, पानी की आवश्यकता नहीं। सब कुछ ये मैं थोड़ी बना रहा हूं, बाकी कल्याण पत्रिका में ऐसे नहीं था। कहीं तुम जाके कहो कि कल्याण पत्रिका वाले ऐसी कथा लिखते हैं। ये मैंने थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट किया अपना। तो गुरुजी ने देखा भाई दरवाजा 2 लाख का है। गुरुजी हाँ, कह रहे सीट तो 5 लाख की है अंदर, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। गुरुजी कह रहे जो सीट के ऊपर जो परत सी दिख रही है ना, सोने की है ये।
1 करोड़ की सीट है। यार ये बात मुझ तक पहुंचाना, मैं भी हंसूंगा। तो जो पकड़ने का भी होता है ना, जैसे बूढ़े व्यक्तियों के लिए पकड़ने का लगा देते हैं, तो बुढ़ापे में वो भी सोने का बनवाया हुआ था। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा सोने का पहाड़ तोड़ के लाया हो घर बनवाने के लिए। तो सब कुछ ऐसा बढ़िया दिखाया, फर्निशिंग दिखाई, और अंदर आके कहा गुरुजी ये सोफा है, इसका जो कपड़ा है ना उस पर भी सोने की वो चढ़वाई हुई है मैंने। अरे सो भी पाता है सोने पे तू। और बढ़िया से उसने सब चीजें दिखाता चला गया। जैसे अब गए थे ना आप लोग, एक ट्रिप पे गए थे जिसमें टॉयलेट के बाहर अगर अंदर आदमी है तो बाहर रेड लाइट जल जाती थी, आईसीयू वाला जो सिस्टम होता है। तो उसमें रेड लाइट जल जाती थी। आगे नहीं बताऊंगा क्या हुआ था वहां। तो भाई अंदर सारा काका उन्होंने दिखाया, और अब ले गए गुरुजी को अपने तिजोरी के पास। तिजोरी में देखा, गुरुजी ने कहा दिखाओ बेटा। चेला सच्चा चेला था, ऐसा नहीं पैसा खूब था, पर हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। उसने सब कुछ प्रकट कर दिया गुरुजी के सामने। गुरुजी ये देखो तिजोरी खोली, भाई गहने ही गहने, मणि माणिक और गड्डियां, डॉलर ही डॉलर, चल नहीं रहे थे पर भाई खूब सारे उन्होंने दिखाया सारे। तो गुरुजी ने कहा बेटे ये सब तो ठीक है, अब ये बता इसकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। कहने लगा गुरुजी सिक्योरिटी आप ही अंदर आ पाए हो, ये तो यहां तक मेरे अलावा कोई जिंदा आता नहीं है। कह रहे ऐसी क्या सिक्योरिटी है। कह रहे ये जो है ना ये तिजोरी, इसे मैं ही हाथ लगा सकता हूं, आप लगाओगे ना तो उड़ जाओगे, ऐसी सिक्योरिटी है इसमें। जैसे उसमें था ना मिस्टर इंडिया में लेजर बीम्स, ह्यूज कंडक्टर। तो गुरुजी से बोला गुरुजी सिक्योरिटी बहुत हाई फाई है, और आप जहां से अंदर पहले दरवाजे से घुसे थे ना वहां कोई घुस नहीं पाता है, क्योंकि माही भैया जैसे बॉडी बिल्डर कई रखे हुए मैंने। आज छुट्टी दी थी क्योंकि गुरुजी आ रहे थे। क्योंकि भैया माही भैया जैसी बॉडी किसी के पास है। हरी बोल थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे। क्योंकि भैया बाउंसर वही बन सकता है जिसके पास बाउंस हो कुछ। हाँ? अब पीयूष को बाउंसर बना दिया जाए, 200 रुपए दे के जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भैया। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप ही अंदर आ पाए, वरना इस दरवाजे से कोई अंदर भी नहीं आ पाता है, बहुत तगड़े बाउंसर हमने सिक्योरिटी रखी हुई है। तो गुरुजी ने कहा बेटे एक बात बता, धन की तो सिक्योरिटी तूने रख ली, पर तेरे हृदय रूपी धन की सिक्योरिटी के लिए कौन रखा हुआ है तूने। कह रहे गुरुजी हृदय रूपी धन। कह रहे बेटा जो हृदय में जो तुम्हारी भक्ति आई है ना, गुरुजी के चरणों में रहने से, थोड़ा बहुत तुमने जो नाम जपा है या कोई सत्संग सुना है, जो तुम्हारे भीतर दैन्यता शीलता जो तुम मेरे सामने प्रकट कर रहे हो, ये जो आई है इसको भी तो चोरी होने का डर है। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने उसके लिए तो कुछ नहीं रखा हुआ। कह रहे बेटे हृदय की जो दैन्यता है, शीलता है, ये सब धन होता है, और इसकी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें राम नाम रूपी पहरेदार बिठाना पड़ेगा। इसलिए धन कितना ही हो जाए पर राम नाम रूपी धन नहीं होगा तो खाली जाओगे। भैया ने सुनाई थी ना, एक था व्यक्ति, उसके पास एक नौकर आया गांव से किसी, तो उन्होंने कहा कि वो बेचारा बड़ा भोला था। आकर के गुरुजी ने पूछा, उन्होंने सेठ ने पूछा हाँ भाई, तो बड़ा भोला था, उसने बोला गुरुजी ये वो फलाना ढिमका। तो उसकी बातों से लगा, उसने कहा यार तू तो मूर्ख है, निरा मूर्ख है। उन्होंने एक छड़ी दे दी अपनी, तुझसे बड़ा मूर्ख कोई तुझे मिले तो उसे ये दे देना, तो उसे ये छड़ी दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है।
भोंदू भोंदू दिख रहा था पर था नहीं भोंदू। मतलब भोला तो हूं पर इतना भी भोला नहीं हूं राघव जी। तो भोंदू ने भैया अपना छड़ी ले ली। बोलता क्या करता भाई, सेठ आदमी है, बड़ों के सामने कुछ कह भी नहीं सकते। तो कुछ दिन बीते तो सेठ जी की तबीयत खराब हुई। जब सेठ जी की तबीयत खराब हुई तो सेठ जी ने कहा यार भोंदू तू तो मिलने भी नहीं आता है मेरे से। कहे सेठ जी क्या हो गया? बेटे मेरी तबीयत खराब है और मेरे को यहां से जाना है, मुझे यहां से अब जाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो भोंदू ने कहा सेठ जी बैग पैक कर लिया? यार तो भोंदू ही रह गया। बैग क्या पैक करना? नहीं सेठ जी अब ऋषिकेश जाओगे, हरिद्वार जाओगे तो बैग तो पैक होगा भैया। कपड़े, अंडरवियर, बनियान, तौलिए वोलिए सब रखने पड़ेंगे, या प्रहलाद के यूज करोगे? अपने ट्रिप पे जाते तो मैं ऐसे कर ले। देखो आज मस्ती का मूड है। मैं अगर सीरियस सत्संग सुनाऊंगा तुम कहोगे अंगद जी सीरियस ही रहते हैं। दुग्गल साहब जैसा मूड रहता है, दादा जानते हैं मुझे पर्सनली, बच्चे कुछ भी और भी जानते हैं, गिरधर काका, कादर खान थे ना दुग्गल। तो सेठ जी ने कहा कि भाई पैकिंग नहीं करनी, वहां जाने के लिए वहां किसी सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां केवल भगवान का नाम जाता है, सामान नहीं जाता है। सामान सम्मान सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वहां सम्मान करते हैं यम के दूत, बुरे कर्म करे तो पिटोगे, नाम जपा तो वही यमदूत तुम्हारा आदर करेगा। तो भोंदू ने कहा सेठ जी फिर तो आपने नाम के कमरे भर रखे होंगे? सेठ जी ने कहा बेटा बस यही नहीं जपा। भोंदू इतना टाइम थोड़ी लगाता है। भोंदू ने तुरंत निकाली छड़ी पीछे से। सेठ जी लो। कह रहे तुझे मिल गया कोई? कह रहे सेठ जी आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा दुनिया में, आपसे बड़ा तो कोई मूर्ख ही नहीं है। भैया जिसे ये पता था भगवान का नाम जाएगा, अब ये ऐसे मूर्ख हम सब हैं भैया। हमें ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें ना पता हो कि भगवान के पास क्या जाएगा, फिर भी एकत्रित ना करें तो फिर भैया हमसे बड़ा मूर्ख, वो छड़ी हमारे पास ही आएगी, वो छड़ी हमारे पास ही आएगी। हम ही वो सबसे बड़े मूर्ख रहेंगे जो भगवान का नाम नहीं जपा। तो गोस्वामी जी महाराज के पास एक सत्संगी आते थे, पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज के पास। इतना प्रेम था उनका सत्संग से, दादा एक रात्रि वो गंगा जी पार करके इधर गोस्वामी जी का सत्संग सुनने आए तो बारिश हो गई बहुत तेज। जब बारिश हुई तो उन्होंने कहा कि वो सत्संगी था, उसने कहा मैं तो घर जाऊंगा महाराज, कैसे भी मुझे घर भेजो। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा बेटा घर जाने की जल्दी पड़ी है, सत्संग यहीं पे होता है, तू यहीं सो जा, कोई बात नहीं, कल चले जाना। कह नहीं महाराज मुझे अभी जाना है, अभी जाऊंगा मैं घर। महाराज जी ने कहा कि भैया इतनी आसक्ति घर द्वार में सत्संगी होने के बाद? कह रहे नहीं महाराज मुझे अभी जाना है। तो गोस्वामी जी महाराज ने पूछा बेटा ऐसी क्या बात है जो तू घर जाना चाहता है? तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी महाराज यहां रहूंगा पूरी रात तो मुझे चिंतन रहेगा घर का, और घर जाऊंगा तो मुझे पूरी रात चिंतन रहेगा यहां का, तो मेरा लाभ वहां दिखता है मुझे, पूरे रात में सत्संग का चिंतन करूंगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा वाह बेटा बहुत बढ़िया, जा गंगा जी चल के पार कर जा। तू चल के पार कर गया महाराज। ऐसी सत्संग में आसक्ति थी उनकी। दादा भैया आ रहे हैं।